खतरनाक मंजर, बारूद या हट और समंदर की लहरों पर तनी हुई बंदूकें। आज से दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो नब्ज दबने वाली है जहां से आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था धड़कती है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। 13 अप्रैल 2026 इतिहास में उस तारीख के तौर पर दर्ज होने जा रही है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल का खेल खूनी संघर्ष में बदल सकता है। दुनिया ने जिस बात का डर जताया था वही हुआ। पाकिस्तान की कोशिशों से 2 हफ्ते का संघर्ष विराम तो हुआ, लेकिन 20 घंटे की बातचीत के बाद भी नतीजा शून्य रहा। इस्लामाबाद में शांति की आखिरी उम्मीद टूट गई और अब हॉर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध फैलने लगी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शनिवार की पूरी रात अमेरिका और ईरान के बीच मैराथन बैठकें हुई, लेकिन रविवार सुबह जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सेरेना होटल से बाहर निकला तो खबर अच्छी नहीं थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया, कोई समझौता नहीं हुआ है और इसके कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस फैसले का ऐलान कर दिया जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें रोक दी हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 7:30 बजे से अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी शुरू कर रही है। पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता जब बिना किसी नतीजे के टूटी तो वॉशिंगटन ने देर नहीं की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी पोस्ट की जिसने दुनिया के शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप का आदेश साफ है, ईरान के बंदरगाहों पर अब अमेरिका का पहरा होगा। जो भी जहाज ईरान को टोल देगा उसे अमेरिकी नौसेना का निशाना बनना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि दुनिया क्यों डरी हुई है? जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये महज एक जलमार्ग नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा की नस है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों का तेल इसी संकरे रास्ते से निकलता है। अगर यहाँ एक भी गोली चली तो भारत से लेकर यूरोप तक पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। उधर तेहरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नौसेना ने समंदर में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज पर आज भी उसी का अधिकार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके जहाजों को रोका गया या उसकी नाकेबंदी हुई तो अमेरिकी युद्धपोतों को नर्क का सामना करना पड़ेगा। ईरान के पास ऐसी एंटीशिप मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही किसी भी बड़े बेड़े को डुबो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा सिर्फ बातचीत टूटने पर नहीं था, उन्हें चिढ़ है उस टोल से जो ईरान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों से वसूल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर गुजरने वाले जहाज से करीब $20 लाख की अवैध वसूली कर रहा है। ट्रंप ने अपनी नौसेना को सीधा निर्देश दिया है, जो कोई भी अवैध शुल्क देगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि वो हर उस जहाज को रोकें और तलाशी ले जिसने ईरान को टोल दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने स्ट्रेट खोलने का वादा किया था, लेकिन जानबूझकर उसे बंद रखा। अब अमेरिका हॉर्मुज में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को भी तबाह करने जा रहा है। ये सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को अमेरिकी चुनौती है। सोमवार सुबह 10 बजे भारतीय समय के मुताबिक रात 7:30 बजे से अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्शन में आ जाएगी। ये नाकेबंदी बेहद तकनीकी और आक्रामक है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया है कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों के लिए है। यानी अगर कोई जहाज सऊदी अरब, कुवैत या यूएई जा रहा है तो उसे नहीं रोका जाएगा, बशर्ते उसने ईरान को टोल न दिया हो। सेंट्रल कमांड ने जहाजों को नोटिस टू मेरिनर्स जारी किया है, मतलब ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में अब हर हलचल पर अमेरिकी नेवी की रडार और ड्रोन की नजर होगी। इस नाकेबंदी का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। ट्रंप जल्दी समझौते चाहते हैं, लेकिन उनकी ये प्रेशर टैक्टिक ईरान को झुकाएगी या उसे आखिरी हमले के लिए मजबूर करेगी, ये कहना मुश्किल है। समंदर में बिछी इस बसात पर अगली चाल किसकी होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन एक बात तय है, आज से तेल की राजनीति और युद्ध की रणनीति का एक नया और खतरनाक चैप्टर शुरू हो